हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद सूरज। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इमेज मैप के बारे में। ठीक है, सो बेसिकली ये जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में इमेज, उसी का एक एडवांस वर्जन है। तो आइए देखते हैं इमेज मैप करता क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम अपने HTML पेज पर एक इमेज को इंसर्ट करवाते हैं और हमारा इमेज अपीयर हो जाता है। तो इमेज के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, ठीक है। उन्हीं ऑब्जेक्ट को टारगेट करने की यूज में आता है हमारा इमेज मैप। तो आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। पहले सबसे पहले मैंने इसको कुछ स्टेप्स में बांटा है, ठीक है, जो कि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी देगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर अपने वेब पेज पर सबसे पहले हम इमेज टैग इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग इमेज टैग। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारा ये है इमेज और उसका सोर्स विथ एक्सटेंशन और एड क्या करता है गाइस, आप लोग जानते हैं। और यहाँ पर एक स्पेशल एट्रीब्यूट हम लोग लगाते हैं जिसका नाम है यूज मैप। ठीक है, मैं इसके बारे में बताता हूँ आप लोग को ये क्या करता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एक मैप टैग यूज करेंगे और ये क्लोज टैग है, ठीक है ना। तो इसको वहीं पर उसी के नीचे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आप लोग को। एग्जांपल में हम मैप टैग लेंगे और उसमें नेम एट्रीब्यूट के साथ उसको वहीं पर इंसर्ट करवा देंगे या फिर वहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को, दैट मीन्स इमेज को और इमेज मैप को आपस में लिंक करेंगे, मतलब जोड़ेंगे बाय यूजिंग मैप एट्रीब्यूट। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं दिखाता हूँ ये, ठीक है। बाय यूजिंग मैप एट्रीब्यूट, मैप टैग के अंदर हम लोग सबसे पहले नेम एट्रीब्यूट लेंगे और इसका नेम रखेंगे, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर नेम रख लेंगे और वही नेम हम लोग इमेज टैग के अंदर यूज मैप एट्रीब्यूट का वैल्यू देंगे, ये हैश के साथ। हैश क्या बताता है, एक आईडी बताता है और आईडी कभी भी यूनिक होता है, ठीक है। और यही आईडी यहाँ पर है, ठीक है, जो कि हम नेम देते हैं। तो समझ में आ गया होगा इस कि हम लोग कैसे लिंक करते हैं। जब हमने लिंक कर लिया, ठीक है, तो एरिया डिफाइन करने के लिए फोर्थ स्टेप में मैंने लिया है क्या, कि सबसे पहले हम लोग एरिया टैग यूज करेंगे, ठीक है। और एरिया टैग से हम लोग इमेज के एक एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए, सबसे पहले हमने इमेज टैग लिया, ठीक है, और उसमें क्या हमारा वर्क मैप बाय यूजिंग यूज मैप का वैल्यू है, ठीक है, ये हमारा वैल्यू है, ठीक है। और जो आईडी है, ठीक है, बेसिकली ये जो हम नेम टारगेट कर रहे हैं सेम हमारा यहाँ पर है, ठीक है। और हम एरिया टैग यूज करके उसका लिंक दे रहे हैं, ठीक है ना। मतलब क्या कि हम एरिया टैग पे जैसे ही क्लिक करेंगे, उस एरिया पर क्लिक करेंगे, उसका शेप होगा और कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो पहले ये समझिए कि इस शेप पर और इस कोऑर्डिनेट पर वो क्लिक करेगा, ठीक है, यूजर, तो हम इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, मतलब इस पेज पर जंप कर जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसकी शेप क्या होता है और कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। तो आइए पहले जानते हैं शेप क्या होता है। तो शेप एट्रीब्यूट, तो शेप एट्रीब्यूट की अगर बात करें हम लोग, तो शेप हमारा रेक्टेंगल होता है इसमें, ठीक है, सर्कल होता है और फिर पॉलीगॉन होता है और नेक्स्ट डिफॉल्ट होता है। दैट मीन्स क्या कि जब हमें कोई ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर होगा तो हम उसका क्या यूज करेंगे, शेप रेक्टेंगुलर यूज करेंगे। सर्कल के लिए हम लोग सर्कल यूज करेंगे। पॉलीगॉन दैट मीन्स मल्टीपल पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, तो वहां पर पॉलीगॉन यूज करेंगे। और बाय डिफॉल्ट अगर हमारा सब पूरे इंटायर रीजन पे हमको क्लिक करना है तो वहां पर हम डिफॉल्ट छोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या है इसकी, रेक्टेंगल के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट अलग जाता है हमारा, सर्कल के लिए अलग होता है कोऑर्डिनेट, पॉलीगॉन के लिए हमारा अलग कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं पॉलीगॉन तो हमारा ये है, तो पॉलीगॉन के लिए अलग कोऑर्डिनेट होता है। देखते हैं कोऑर्डिनेट कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं गाइस कि कोऑर्डिनेट एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन होता है, एक्स और वाई, और ये एक्स और वाई हमको किसी भी प्लेन पर मिलता है, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा हुआ ग्राफ पे। दैट मीन्स एक्स और वाई, ये हमारा एक्स होता है और यहाँ पर हमारा वाई, ये वाई डैश, ये वाई। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट फॉर रेक्टेंगल के लिए। तो रेक्टेंगल के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि रेक्टेंगुलर के लिए हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट गया और उसके बाद ये एक्सिस बताता है, ठीक है, कहाँ से, लेफ्ट मार्जिन से। मतलब मैं आपको बताता हूँ गाइस कि जब हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताएंगे और लिखेंगे वहां पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो हमारा ये पॉइंट देगा फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से पॉइंट देगा हमको एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट, वाई फॉर दिस, एक्स फॉर दिस पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्कल। उससे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट है ये हमारा, जैसे कि हम यहाँ पर एक्स और वाई, ये हमारा एक्स हुआ, ये वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, बस अल्टरनेट चलता है। तो ये
पहला पॉइंट हुआ, फर्स्ट पॉइंट, फिर ये सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट डिफाइन किया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बनाने का तरीका होगा फॉर रेक्टेंगल, जितने चाहें उतने रेक्टेंगल मतलब बना सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा फॉर सर्कल। जब हम सर्कल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ही देते हैं, और पॉइंट यानी पॉइंट देने के लिए हमको एक कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। यहाँ पर भी हम सबसे पहले किसी भी सर्कल का सेंटर बताते हैं, मतलब वो सेंटर पहले कहाँ है, सेंटर कहाँ है हमारा, यहाँ है सेंटर बनेगा उस सर्कल का, यहाँ सेंटर बनेगा, यहाँ सेंटर बनेगा, किस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद फिर रेडियस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं पॉइंट और उसके बाद फिर रेडियस। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आप लोग को दिखाता हूँ, तो देखिए x और y ये हमारा सबसे पहले सेंटर ऑफ द पॉइंट हुआ। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा रेडियस हुआ। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है हमारा पॉलीगॉन। बेसिकली पॉलीगॉन भी हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेट तो लेता है बट पॉइंट लेता है, तो पॉइंट के लिए हमको क्या चाहिए, x और y का कोऑर्डिनेट। तो x और y के कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ पर यूज होता है हमारा ये क्रिएट एनी शेप। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा शेप है जिसमें मल्टीपल पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर भी है, 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 यहाँ, तो टोटल हमारे पास 6 पॉइंट है इसमें। तो हर पॉइंट के लिए यहाँ पर अलग अलग कोऑर्डिनेट जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट अलग जाएगा, इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट अलग जाएगा। दैट मीन्स आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट यानी हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया, और सो ऑन। अगर चाहें आप लोग गाइस तो कॉमा देके और भी पॉइंट हम लोग लगा सकते हैं एज पर द सिचुएशन, कि वहां पर कैसा फिगर है और किस पर्टिकुलर एरिया को हमको क्या क्लिक करना है। ठीक है, आइए इस चीज का हम प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, सबसे पहले हमने HTML का बेसिक डॉक्यूमेंट डिफाइन कर लिया है, और उसके बाद हमने यहाँ पर बॉडी सेक्शन के अंदर हेडिंग सबसे पहले डाला है क्या, इमेज मैप, जो कि हमने प्रैक्टिकल करना है। और उसके बाद सबसे पहले हमने इमेज इंसर्ट कर लिया स्टेप 1 में हमने। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ सेव करके अपने ब्राउजर पे। तो देखिए ये हमने यहाँ पर इंसर्ट इमेज आ चुका है हमारा। ठीक है, इस इमेज पर सबसे पहले हम लिंक अपना जनरेट करेंगे इस लैपटॉप जो है उस पर, और देन फिर हमारा जो कप है सर्कल टाइप उस पे करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कोड पे चलते हैं, और लिंक जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर मैप और इमेज को लिंक कर लेते हैं। और सबसे पहले हम शेप करते हैं, तो हमारा शेप सबसे पहला क्या है, रेक्टेंगल। तो यूज करते हैं रेक्टेंगल। कोऑर्डिनेट्स हमने देना है, तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेट क्या होगा। हम देते हैं कहाँ से, लेफ्ट और टॉप, यानी x एक्सिस से और y एक्सिस से हमारा जो पॉइंट जाता है पहला। तो मे बी पॉइंट दे देता हूँ, ये मैंने पॉइंट दे दिया, और आप लोग को मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये मैं ब्राउजर पे गया और रिफ्रेश। तो अगर मैं आप लोग को क्लिक करके दिखाऊं तो देख सकते हैं आप लोग गाइस, ये एक बॉर्डर टाइप में बना हुआ है, ये हमारा लिंकेबल एरिया हो चुका है। ठीक है, देखिए अगर मैं इस एरिया पर क्लिक करूंगा तो गूगल आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने किया तो गूगल ओपन हो गया, यानी हमने जो अपने कोड में लिखा था, जब भी कोई इस कोऑर्डिनेट पर क्लिक करेगा यूजर, तो वो कहाँ रिडायरेक्ट होना चाहिए, गूगल पे होना चाहिए। ठीक है, एकदम एज इट इज रिफ्रेश करके फिर से हम करते हैं, तो एकदम वही चीज आ रहा है गाइस, देखिए आ रहा है ना। आइए नेक्स्ट सर्कल को देखते हैं। ठीक है, तो सर्कल को देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर लेता हूँ फॉर सर्कल के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं उसका शेप क्या है, सर्कल, और उसका कोऑर्डिनेट देंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट देंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसका एरिया कहाँ है। सो पहले हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और उसका एरिया देखते हैं। तो एरिया कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, यानी हमारा टॉप से और लेफ्ट से, दैट मीन्स एक्स एक्सिस से सबसे लास्ट में होगा, मे बी आई थिंक 300 पिक्सल, और टॉप से हमारा दैट मीन्स वाई का हमारा शायद 300 इधर से भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं दोनों में 300 करके दिखाता हूँ आपको। मैं ब्राउजर पे गया और सबसे पहले हमको उसका सेंटर पॉइंट चाहिए ना, 300 पिक्सल, और मैं कॉमा करके 300 इधर भी देता हूँ, और इसका रेडियस भी डिफाइन कर लेते हैं। तो हमने रेडियस भी डिफाइन कर दिया। अब हमको देखने को मिलेगा, ये देखिए सर्कल। ठीक है, ये रहा हमारा सर्कल। अब मैं इसी सर्कल को थोड़ा सा और साइड कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस से मुझे मूव करवाना है, तो एक्स एक्सिस पे गया मैं, और यहाँ पर थोड़ा सा 30 दे देता हूँ और सेव करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो देखिए परफेक्ट एक तरह से हमारा पूरा यहाँ पर आ चुका है। मैं चाहूँ तो इसको भी दे दूंगा। तो आप लोग को समझ आ चुका होगा इसकी कैसे ये सब करना है। आप पॉलीगॉन करिए और प्रैक्टिकल खुद से करके देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आई होप गाइस आप लोग समझ चुके होंगे।